वॉइस, अब वॉइस में ही पढ़ रहे हैं कि यदि एक्टिव वॉइस की बनावट, कोई भी एक्टिव वॉइस हो उसकी बनावट आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट इसके आधार पर हो, ठीक ना, इसके आधार पर हो तो हम क्या करेंगे, ठीक ना। अब जब इसके आधार पर हो, ठीक ना, तो हमको क्या करना है, उस तरह के वाक्य को पेसिव निम्न नियम से बदलेंगे। अब नियम क्या होगा उसको थोड़ा समझिए। हम पिछले क्लास में ही मैंने आपको बताया था, आप नियम खुद से लिख सकते हैं। कैसे नियम लिख लीजिएगा, हम एक एग्जांपल देते हैं, आप नियम एक एग्जांपल लिखते हैं। पहले मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, आई मेड हिम अ, कैसे नियम बनता है आखिरकार, हम वॉइस का कैसे एक्टिव वॉइस ये सेंटेंस है और इस सेंटेंस से हम नियम निकाल लेंगे, कैसे इस सेंटेंस से नियम निकलेगा, इस चीज को हमको देखना है, ठीक ना। देखिए, तो इस सेंटेंस से हमको नियम निकालना है। सबसे पहले क्या करना है समझ लीजिए, पहले एक बार चेक कर लेंगे कि क्या यह सेंटेंस जो है, क्या यह सेंटेंस जो है वो इस स्ट्रक्चर पर आधारित है या नहीं। तो सब्जेक्ट है तो है, वर्ब है तो मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है और एक कॉम्प्लीमेंट ए चेयरमैन है। देखिए, ये आई हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट और अ चेयरमैन हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट, ठीक ना। कॉम्प्लीमेंट उस वाक्य को कहते हैं जो वाक्य को पूरा करने के लिए सेंटेंस में आता है, उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक ना, याद रहेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो अब इसको बनाना है, इसको बनाने के लिए एक चीज समझ लीजिए, सबसे पहला नियम क्या होगा पता है, ये जो ऑब्जेक्ट होगा, पहला नियम जो आपका बनेगा, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदले, ये आपका हो जाएगा पहला नियम, ठीक ना। ये फर्स्ट नियम निकलेगा, ये ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट में बदले, ये पहला नियम निकल जाएगा। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम कैसे बना रहा है, देखिए यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या है, V2 है, हेलो, सब्जेक्ट के बाद V2 है। जब सब्जेक्ट के बाद V2 हो तो मैंने आपको पढ़ाया है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो जाता है और पास्ट इंडेफिनिट यानी V2 रहेगा तो वाज हियर, ओके, ठीक ना, ध्यान रखना। जब भी V2 रहे, ठीक ना, तो वाज हियर। जब यानी अभी हम इसको लेकर के क्या चलेंगे इसे देख लीजिए, अगर आप इसको लेकर चलिएगा, ये जो वर्ब होगा, ये जो वर्ब होगा ये आपका V2 रहेगा, ओके, तब हम इस रूल को फॉलो करेंगे, ओके। देखिए, तो V2 रहेगा तो वाज या वर दो को यूज करेंगे, ठीक ना। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज लगा सकते हैं, नहीं तो वेयर लगा सकते हैं, दोनों में से कोई लगा सकते हैं, ओके। चलिए देखते हैं तीसरा रूल क्या होता है। तीसरा रूल होता है, पता है वाज वेयर लगा दिए, तीसरा रूल यदि वर्ब है तो V1 को V2 को V3 में बदलेंगे, रूल हो जाएगा तीसरा V3, ओके। रूल तीसरा क्या हो जाएगा, V3। अब देखिए चौथा रूल क्या बनेगा, चौथा रूल बनेगा, एक चीज यहाँ पर बाखूबी आपको ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि जब भी कॉम्प्लीमेंट वाक्य को पूरा करने के लिए आए तो आप इस आई को माई मी इस समय नहीं बदलना है, बाई का प्रयोग ही नहीं करना है। और जब बाई का प्रयोग नहीं करिएगा, ठीक ना, तो आप बाई हिम, बाई मी, बाई हर लिखिएगा ही, ओके। तो ये आपका बनेगा, क्या बनेगा, ये आपका यानी आई, अगला नियम बनेगा जो कॉम्प्लीमेंट है ना, इसमें टू नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर जो सेंटेंस है, समझिए, यहाँ जो स्टेटमेंट है, ठीक ना, या इससे पहला जो स्टेटमेंट था, इससे पहला जो स्टेटमेंट था उसमें इसमें इन्फिनिटी वाला में अंतर है। सेंटेंस तुमको कहीं कहीं कोनो सेंटेंस ऐसा मिल जाएगा, ठीक है, कि तुमको लगेगा कि उसमें भी इन्फिनिटिव का प्रयोग हो सकता है, ठीक ना, और इन्फिनिटिव का प्रयोग यहाँ होता, समझिए, इन्फिनिटी का प्रयोग यहाँ पर वर्ब होना चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता, वर्ब होता है, यानी सीधे प्ले होता, डांस होता है, कोई भी इन्फिनिटिव होता, तब हम क्या करते, टू लगाते, याद रहेगा है। तो एक चीज ध्यान रखना है, लेकिन सेंटेंस तुमको देखने से लगेगा क्या, वही उसी पर आधारित है, लेकिन हम उसको बनाएंगे इस नियम से, ठीक ना। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। अब इसको आसानी से आप बना लीजिएगा, कैसे बनेगा देख लीजिए। सबसे पहला नियम है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदले, ये पहला नियम है, ठीक ना। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदले तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट यो है ही, तो बनेगा ही
वॉज वेयर, ही के साथ वॉज की वेयर, वॉज तो लगेगा ही वॉज विथ री, मेड का मेडे होता है ना, ही वॉज मेड है। और फिर कॉम्प्लीमेंट मतलब ये चेयरमैन, ये बन गया। इस तरह से आपका ये आसानी से बन जाएगा, ठीक ना। एक सेंटेंस लिखिए था, आई फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, आई फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, इसको आप बना के दिखाइए, ठीक ना। अगर ये बात आपको समझ में आ जाए, ये रूल समझ में आ गया, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक ना। इसको बनाइए तो, आसान सेंटेंस से ज्यादा हार्ड सेंटेंस नहीं है, इसको आप खुद बनाइए। हाँ हट जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, आसान है, ज्यादा हार्ड है नहीं। जो कौन क्लास में, इंटर के तो हो जाता, तू क्लास में आके ना डेढ़ सड़ दिया, बात कर लो। चलिए इसको फटाफट नोट करिए। देखिए, चलिए देखिए कैसे बनेगा, इसको बड़ा आसान है। बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसका सहारा लेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट के बदले पहला नियम ये है, ठीक ना। देखिए तो कैसे बनेगा, ध्यान से तो गया। पहले हिम है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको उठा कर लाएंगे, बनाएंगे सब्जेक्ट, तो हिम को बनेगा, हिम बनेगा ही में। दूसरा नियम वॉज वेयर, ही के साथ वॉज की वेयर, वॉज तो लगाएंगे वॉज, ही वॉज, ठीक ना। बी थ्री फाउंड का फाउंडेड, श्योर, चलिए लगाइए, फाउंडेड, ही वॉज फाउंडेड, बी थ्री हो गया, कॉम्प्लीमेंट, हाँ कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, गिल्टी ऑफ, गिल्टी ऑफ मर्डर, गिल्टी ऑफ मर्डर, यानी ये आपका बन गया ही वाज फाउंडेड गिल्टी ऑफ मर्डर, बन गया ना। है? इसमें बाय आर का प्रयोग नहीं करना है, ये चीज हमको ध्यान रखना। आई, ये आई, ये आई इसीलिए नहीं चेंज हुआ कि जब भी हम अभी अभी बताए हैं कि जब भी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट आए, ठीक ना, यानी ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो आई मी में नहीं बदलेगा, ये स्पेशल रूल है, ठीक ना। शुरू में जो टेंस में, अगर टेंस के अकॉर्डिंग रहता तो बदलता है, ठीक ना। ये स्पेशल रूल है कि जब भी कॉम्प्लीमेंट रहेगा तब नहीं बदलेगा, ठीक ना, ये एडवांस रूल है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक ना। नहीं तो अगर हम टेंस के अकॉर्डिंग जाते हैं या कोई भी रूल रहता तो आई को बदलते बाई के साथ मी में लगाते, ठीक ना। फाउंड 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 ये होगा फाउंड, तो तुम लोग उल्टा बता दिया ना,
ठीक ना। FOUND फाउंड का V3 फाउंड ही होता है। V3 याद करिए, ठीक ना। V3 याद नहीं करिएगा तो कितना काम चलेगा। हाँ, अगर V2 हम मान के चले हैं V2 रहे तो अब ये रूल लगेगा। अगर V2 नहीं लगेगा तो जो रहेगा टेंस के अकॉर्डिंग लगा दीजिए ना, नहीं समझे, टेंस के अकॉर्डिंग लगा दीजिएगा, ओनली टेंस के अकॉर्डिंग ही जाएगा। और इस केस में सबसे ज्यादा V2 ही रहता है, इसीलिए इसको हम दिखा दें, बात खत्म होगा।